Hello bachchon, let's read our question. Our question says, write a note on ecological succession on a bare rock or xerosphere. हमारा की कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन होता है an orderly sequence of communities of organisms over a period of time at the same place। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक बताना है। तो बेसिकली ये बेयर रॉक होता क्या है? बेयर रॉक एक ऐसा माउंटेनियस या एक हिली रॉक होता है जिसमें मिनरल अमाउंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और लेस देन 10% वेजिटेशन होता है। बेयर रॉक जो है वो प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंडर आता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती और एक न्यू लैंड एक्सपोज किया जाता है। इसका मतलब कि बेयर रॉक एक ऐसा माउंटेनियस रीजन है जिसमें मिनरल अमाउंट ज्यादा है, लेस देन 10% ऑफ वेजिटेशन है, यानी कि इक्वल टू नो लाइफ एग्जिस्टेंस है, और एक ऐसा लैंड है जिसको पहली बार हम लाइफ से एक्सपोज कराएंगे, यानी कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम बनने का ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन को 3 टाइप्स या पार्ट्स में स्प्लिट अप करना हो तो वो ऐसे होगा। फर्स्ट पार्ट होगा पायोनियरिंग स्पीशीज का। पायोनियरिंग स्पीशीज यानी फर्स्ट स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर नो लाइफ एग्जिस्टिंग वाले एरिया को लाइफ देते हैं। सेकेंड फेज होगा इंटरमीडिएट कम्युनिटी का, और फाइनल फेज होगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी का। जैसे हमने देखा जो प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसमें ये तीनों पार्ट से होकर एक इकोसिस्टम बनेगा, क्योंकि उसमें पायोनियरिंग लाइफ स्पीशीज ही नहीं होती है। और जो सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसमें थोड़ा लाइफ एग्जिस्टिंग होता है, इसीलिए वो इंटरमीडिएट कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी को लेकर ही एक इकोसिस्टम बनाएगा। उसमें पायोनियरिंग स्पीशीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है। अब अगर हम आगे बढ़े बेयर रॉक की तरफ, तो बेयर रॉक के पायोनियरिंग स्पीशीज होते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस बेसिकली अलगे होते हैं जो एसिड्स रिलीज करते हैं, और ये एसिड्स जो है हेल्प करते हैं ये बेयर रॉक को डिसॉल्व करने में। ये रॉक डिसॉल्विंग के प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रहा हो तब होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो हमारे लाइकेन है, जो एल्गे हैं, वो एसिड्स रिलीज करेंगे। ये एसिड के वजह से ये जो बेयर रॉक है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व होने के प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और डिसॉल्व होने पर होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल।
जब हमारा सॉइल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए तब ये लाइकेंस रिक्रूट करते हैं मॉस को। मॉस बेसिकली होते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसमें रूट्स होने की क्षमता होती है। तो ये ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं वो होल्ड करते हैं इन सॉइल को। तो इस तरह से हमारा एंड होता है फर्स्ट सेशन, यानी कि ये पायोनियरिंग स्पीशीज का सेक्शन। सेकंड आते हैं इंटरमीडिएट कम्युनिटी पे। अब ये जो मॉस होते हैं ये जब एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ग्रो हो जाते हैं तब एक मिनी इकोसिस्टम जैसा एक एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसके वजह से ग्रास एंड श्रब्स ये दोनों प्लांट एंटिटीज ग्रो होनी चालू हो जाती हैं। हमें पता है कि ग्रास एंड श्रब्स का जो हाइट होता है, जो साइज होता है, वो मॉस से ज्यादा बड़ा होता है। तो इस तरह से ये एक इंटरमीडिएट कम्युनिटी कहलाता है। और जब ग्रासेस और श्रब्स ग्रो होने चालू हो जाते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एनिमल्स भी यहाँ पे अपना घर बनाने लगते हैं, जैसे कि जो भी हो गई स्नेक्स या जो भी स्मॉल इंसेक्ट्स, एंड्स एंड ऑल दैट, वो सब आके और अपना घर बनाने स्टार्ट लग जाते हैं इस एनवायरनमेंट में। और जो लास्ट फेज है हमारा क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी में ये जो ग्रासेस और श्रब्स हैं ये रिक्रूट करते हैं टॉल ट्रीज को। इनके वजह से टॉल ट्रीज ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और टॉल ट्रीज के वजह से उनके रिस्पेक्टिव एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स अपना नेस्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। इस तरह से एक इक्विलिब्रियम बन जाता है between the plants and the animals, that is between the species। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फाइनली हमारा जो बेयर रॉक है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। इस तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक या ज़ेरोसेर एक्सप्लेन किया गया है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।